नाथ प्यारे की जय। श्री गुरु जी महाराज की जय। सुनो रे सत्य के बंजारे, एक बात कहूँ समझाए, एक बात कहूँ समझाए। या फंदबाजी रची माया की, या फंदबाजी रची माया की, तामे सब कोई रैया उड़ जाए। सुनो रे सत्य के बंजारे, एक बात कहो समझाए, एक बात कहो समझाए। आटियाने के फांसी लगाई, वे भी उलटिए दई उल्टाए। आटियाने के फांसी लगाई, वे भी उलटिए दई उल्टाई। बंद पर बंद दिए विद विद के, सो खोली कि नहु न जाए। एक बात कहूँ समझाए। सुनो रे सत्य के बंजारे, एक बात कहो समझाए, एक बात कहो समझाए। 14 भवन लग यही अंधेरी, झूठ को खेल झूठाई। 14 भवन लग यही अंधेरी, झूठ को खेले झूठाई। प्रगटना से व्यास पुकारे, सुखदेव साख पुराए। एक बात कहो समझाए। सुनो रे सत्य के बंजारे, एक बात कहो समझाए। लोक लाज मर ज्यादा छोड़ी, तब ज्ञान की पदवी पाई। एक आग ज्यो छोटी बुझाई, एक आग ज्यो छोटी बुझाई, त्यों दूजी मोटी लगाई। एक बात कहो समझाए। सुनो रे सत्य के बंजारे, एक बात कहो समझाए, एक बात कहो समझाए। कोट सेवक करो नाम निकालो, इष्ट चलाओ बढ़ाई। सेवा कराओ सतगुरु कहलाओ, सेवा कराओ सतगुरु कहलाओ। पर अलख न देवे लखाई। एक बात कहो समझाए। सुनो रे सत्य के बंजारे, एक बात कहो समझाए, एक बात कहो समझाए। मामत कहे साओ चेत होइयो, मिलिया है अंकुरो आई। मामत कहे साओ चेत होइयो,
मिल्या है अंकुरो आई। झूठी छूटे साची पाइए, सतगुरु लीजे रिझाई। एक बात कहूँ समझाई, सुनो रे सत के बंजारे। एक बात कहूँ समझाई, एक बात कहूँ समझाई, एक बात कहूँ समझाई। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। ये न छोड़े माया हमको, हम भी छोड़ी न जाए। अरस परस यूं भई वज्र में, सो मेरे धनिये दई छुटकाए, सो मेरे धनिये दई छुटकाए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की, कोई ना निकस्याय न माया से प्रणाम। उपस्थित धर्मप्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं बहनें भाइयों, देखिए काया माया छाया बोलते हैं ना, तीन शब्द साथ साथ चलते हैं। पहला शब्द है काया। काया का अर्थ होता है ये शरीर, क्योंकि शरीर है तो सब कुछ है। शरीर है तो परिवार है, शरीर है तो घर है, शरीर है तो धन संपत्ति है, और शरीर है तो क्या है, संसार भी है। सब कुछ शरीर से संबंधित है। तो आप देखिए कि शरीर ठीक रहे तो सब कुछ ठीक रहता है, और शरीर नहीं तो कुछ नहीं, ऐसी बात है। तो सबसे पहले पहचान तो शरीर की होगी, काया की पहचान। शरीर कैसे बना, शरीर में कैसे इंद्रियां हैं, गुण पक्ष इंद्रियां कहते हैं ना, गुण पक्ष इंद्रियां इस शरीर के अंतर्गत कैसे समाये हुए हैं, कैसे शरीर की संरचना हुई है, ये सब जानने का विषय है, समझने का विषय है, उसको काया। फिर कहते हैं छाया। शरीर के पीछे छाया की तरह धन संपत्ति मेरा तेरा, माया मोह ममता, ये सब छाया की तरह है। तो उसमें भी उलझ जाते हैं। कई लोग शरीर में उलझ जाते हैं, कई लोग छाया में उलझ जाते हैं। शरीर के पीछे जो और सामग्री है उनके पीछे कई लोग भूल जाते हैं। और कई लोग माया, जो संसार का खेल है, विश्व मोहिनी कहते हैं ना, जिसके द्वारा विश्व मोहित होता है, ऐसी विश्व मोहिनी माया है। कहीं न कहीं अटकाव, कहीं न कहीं भटकाव, कहीं न कहीं आकर्षण, कहीं न कहीं लगाव, कहीं न कहीं बंधन, ये चलता है संसार में। माया का खेल चलते रहता है, और खेल विभिन्न प्रकार का देखना भी पड़ता है, ना चाहते हुए भी। कई कई चीज़ तो हम चाह करके देखते हैं, कई चीज़ बिन सोचे देखना पड़ता है। जैसे आप देखिए, रोग व्याधि जो है वो कोई सोचता नहीं है कि मेरे जीवन में कोई रोग भी आने वाला है, कोई बीमारी, कोई परेशानी, पर फट से आ जाए तो उसको झेलना पड़ता है, फिर उसको भोगना पड़ता है। उससे छुटकारा पाने के लिए दवाइयाँ लो,
और नियम से आहार व्यवहार करो, ये जरूरी होता है। और कभी कभी रोग नहीं आया तो कोई ना कोई टेंशन की बातें आ जाती है। समाज में काम कर रहे हैं, परिवार में काम कर रहे हैं, देश में काम कर रहे हैं, किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो उस क्षेत्र के और जो व्यक्ति होते हैं वो टेंशन देते हैं। राजनीति के क्षेत्र में कार्य करो तो राजनीति करने वाले ही टेंशन देते हैं। व्यापार के क्षेत्र में कार्य करो तो व्यापारी लोग ही टेंशन देते हैं। वकालत के क्षेत्र में काम करो तो वकील लोग ही टेंशन देते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में काम करो तो शिक्षाविद जो होते हैं वो लोग ही टेंशन देते हैं। क्योंकि धार्मिक क्षेत्र में कार्य करो तो कभी कभी इस क्षेत्र में कार्य करने वाले कार्यकर्ता ही आपके साथ कंपटीशन करने लगेंगे, आपको टेंशन देने लगेंगे। तो ये बिन सोचे बीमारी है। आपने कभी सोचा नहीं कि जिस क्षेत्र में हम कार्य करेंगे और अच्छा कार्य करेंगे, जगत उत्थान के लिए, लोक उत्थान के लिए, मानव कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं, परंतु किसी को अच्छा नहीं लगता, उसके हिसाब से नहीं होगा, या उसकी सत्ता वहाँ नहीं चल रही है इसलिए अपनी सत्ता चाहता है। ऐसे हिसाब से धार्मिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, जो कोई भी क्षेत्र में आप देखिए, ये क्या है कि खेल चलते रहता है। माया का विभिन्न प्रकार का जो है ना हथियार चलते रहता है। तो इन सब में जूझते हुए, इन सब से लड़ते हुए, इन सब के साथ कहीं ना कहीं अटकते हुए फिर भी अपनी भक्ति नहीं छूटनी चाहिए। कहीं हम जंजाल में फंस गए, मोह में फंस गए, ऐसा सोच करके भक्ति से वंचित हो गए। कई लोग बीमारी आती है तो भी मंदिर नहीं छोड़ते हैं, जब तक शरीर चलेगा चलेंगे, ऐसा करके भक्ति नहीं छोड़ेंगे, पूजा नहीं छोड़ेंगे। और कुछ लोग होते हैं कि चलो बीमारी आ गई अब छोड़ देते हैं। जिनका मन कच्चा होता है, जो अपरिपक्व होते हैं धर्म में, वो लोग ऐसा करते हैं। पर परिपक्व लोग हैं तो ये तो खेल है, ये तो आना और जाना चलता ही रहेगा। इसी खेल को देखने हम आए हैं। इसलिए भक्ति नहीं छूटनी चाहिए, भजन नहीं छूटना चाहिए, ध्यान नहीं छूटना चाहिए, सुमिरन नहीं छूटना चाहिए। उसमें लगे रहना यही हमारा परम कर्तव्य है। तो उसके लिए काया को भी तैयार करना, क्योंकि शरीर तैयार नहीं होता है। शरीर तो ऐसा है कि सुबह उठने को ही तैयार नहीं होता है, उसको उठाना पड़ता है। तो कर्तव्य कर रहा है इसलिए उठ, फोकट में नहीं बैठा है, कर्तव्य करने के लिए संसार में आया है। तेरा जन्म शुभ काम करने के लिए हुआ, इसलिए शुभ काम करने के लिए सुबह मुहूर्त में ही उठना होगा। प्रातःकालीन बेला ही तो शुभ काम करने की बेला है। इसलिए काया को भी तैयार करना, काया को भी साधना, और धन संपत्ति जो छाया है उसको भी साधना, सत्कर्म में लगाना। और माया जो विश्व मोहिनी है, कुल कुटुंबी दुनियादारी, उनको भी साधना और साध करके हो सके तो उनको भी भक्ति मार्ग में लगाना, नहीं हो सके तो उनके साथ लड़ते जूझते हुए भी परमात्मा की भक्ति में खुद संलग्न रहना, आप लगे रहना। इसी को विजय कहा जाता है कि आप जीत गए, संसार के जो है न माया को आप जीत गए, प्रतिबिंब को जीत गए, ऐसा आपको माना जाएगा धार्मिक क्षेत्र में। तो देखिए आज की चौपाई में श्री जी महाराज कहते हैं, कोई न निकस्या इन माया से। इस माया के खेल से बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा नहीं निकल सके, कहीं न कहीं माया ने उसको बंधन में डाल दिया। इसलिए प्राणनाथ जी कहते हैं, ए माया से अति बलवंती, ऊपरी से मूलधनी थकी। फिर कहते हैं, मुनि जनने मना व्याहार, शिव ब्रह्मादिक नवलय पार, सुख सनकादिक ने नवटली। देखिए माया की स्थिति श्री जी बता रहे हैं कि बड़े बड़े ऋषि मुनि भी माया से हार जाते हैं। सुख सनकादिक इत्यादि जो बड़े बड़े ज्ञानी महापुरुष हैं, उनके ऊपर भी माया अपना प्रभाव डालती है। तो हर एक के ऊपर माया प्रभाव डालती है। इसके लिए इस माया को पार पाना और माया से तरना,
माया में ताम तरंती ते, गीता में श्री कृष्ण ने कहा ना कि मेरी माया से तर जाना, पार पा जाना। तो इसके लिए परमात्मा के साथ लगे रहना, आजीवन लगे रहना, एक दिन लग करके दूसरे दिन छोड़ना नहीं। जब तक श्वास चल रहे हैं तब तक भक्ति मार्ग में लगे रहना, इसी से हम विजयी बन सकते हैं। अब बल से थी आज दिन, शुरू से आज दिन तक माया में कोई ना कोई अटका हुआ है, कोई न कोई भटका हुआ है। आप देखिए तो क्या है कि जैसे कहते हैं ना, गुरु महाराज उदाहरण देते थे, मार्कंडेय का दृष्टांत तो हम लोग भी तक में सुनते हैं। एक सुदामा का भी दृष्टांत आता है कि जब सुदामा गए कृष्ण से मिलने के लिए द्वारिकापुरी, तो कुछ दिन द्वारिकापुरी में ही रहे, क्योंकि श्री कृष्ण ने धोती फटी सिलटी दुपटी और पाय उपान को नहीं ठाम, द्वार खड़ा द्विज दुर्बल एक बतावत अपनो नाम सुदामा। कहते हैं ना कि जब द्वारिका वो पहुँचे तो द्वारपालों ने देखा कि धोती फटी हुई धोती फटी सिलटी दुपट्टी हुई जीर्ण हो करके जर दुपट्टे को उन्होंने ओढ़ रखा है। ऐसी गरीबी उनमें छा गई कि कुछ लेने के लिए पैसा ही नहीं। धोती फटी सिलटी, पाय उपहाना को नहीं ठामा, जूते लगाने के लिए है नहीं, जूते की व्यवस्था ही नहीं है, न चप्पल की व्यवस्था है। और फिर द्वार खड़ो द्विज दुर्बल, एक दरवाजे में खड़ा है, ब्राह्मण है और दुर्बल है, एकदम कमज़ोर है, मरणासन्न ऐसी स्थिति में है। बतावत अपनो नाम सुदामा, कहता है कि मेरा नाम सुदामा है। तो श्री कृष्ण अपने बचपन के मित्र सुदामा का नाम सुन करके दौड़े आते हैं, अपने ही सिंहासन में बैठाते हैं। तो हमने बहुत बार सुना है श्रीमद् भागवत कथा में। फिर श्री कृष्ण ने कपड़े भी बदल दिए, सुदामा के पास खान पीन की व्यवस्था हो गई, रिष्ट पुष्ट होने लगे, सब कुछ अच्छा है। परंतु सुदामा को लगता है कि मैं खा पी करके क्या करूं, मेरी पत्नी और बच्चे तो भूखे ही हैं, फिर भी श्री कृष्ण कुछ न कुछ देंगे, ऐसा सोच करके वहाँ पर रहे। तो एक दिन सुदामा जी ने कहा कि हे श्री कृष्ण, आप तो प्रभु हैं, सारा जो है जगत में आपकी माया परिव्याप्त है, ऐसा कहते हैं। एक बार अपनी माया के आप दर्शन कराइए ना मुझे, ऐसे जब उन्होंने कहा तो श्री कृष्ण ने कहा ठीक है, अगर आपकी ऐसी इच्छा है। तो दूसरे दिन वो गोमती नदी नहाने के लिए वहाँ चले गए, द्वारिका में ही। तो वहाँ पर स्नान कर रहे थे। तो स्नान करते हुए क्या हुआ कि बहुत सारे लोग फट से स्नान में थे, तो हल्ला उन्होंने सुना। तो हल्ला सुना तो ऐसे वो देखते हैं तो बहुत सारे लोग कहते हैं राजा मिल गए, राजा मिल गए, राजा मिल गए, ऐसा करके लोग बोल रहे हैं, खुश हो रहे हैं। तो सुदामा ने कहा क्या बात है भाई, क्या हुआ? कहते हैं हम राजा ढूंढने आ गए थे, आप मिल गए, चलिए राज्य संभालिए। ऐसा करके राजपाट एक दरबार में ले गए और गद्दी पे बैठाया, आप राजा। तो फिर कहा कि आपके लिए एक रानी का भी प्रबंध कर देते हैं। तो एक रानी के साथ विवाह भी कर दिया और अच्छा राजपाट कर रहे हैं, कोई सब तो मंत्री लोग कर रहे हैं, उनको ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ रहा है। ऐसा होकर के समय गुजरता जा रहा है। तो उसी बीच में क्या हुआ कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, पर रानी अचानक बीमार हुई और मर गई। तो मरने के बाद फिर वो जनता आकर के कहने लगी कि महाराज हमारे देश में ऐसा चलन है कि पहले राजा मरता है तो रानी को भी राजा के साथ जला दिया जाता है, पहले रानी मरती है तो राजा को भी रानी के साथ जला दिया जाता है, क्योंकि हम अकेले को नहीं रखते हैं, ऐसा दस्तूर है। तो पहले वाले को भी हम लोग जला करके ये गोमती के किनारे आए थे, तो फट से आप दिखे तो आपको हमने स्वीकार कर लिया, पर आपकी पत्नी रानी तो मर गई, इसलिए अब आपको साथ जलना पड़ेगा। ऐसा जब जनता ने कहा तो मुझे भाई क्यों जलाते हो तुम लोग? कहा हमारा दस्तूर है, वो तो हम छोड़ेंगे नहीं।
आपने राजा पद को स्वीकार किया है तो हमारे नियमों को भी स्वीकार करना पड़ेगा। वो सोचने लगे, ओहो अब तो क्या हो गया, थोड़े दिन सुख देखा परंतु अब तो मरने के दिन सामने आ गए। तो कहा कि ठीक है, कहाँ, वही नदी के किनारे चलाएंगे, फिर दूसरा राजा हम ढूंढेंगे। ऐसा कह करके वहाँ पत्नी की अर्थी जहाँ तैयार हो गई, सुदामा को भी कहा कि आप भी बस इसमें बैठ जाइए, आग हम लोग लगा देते हैं। तो सुदामा ने कहा कि देखो भाइयों, आज सुबह से रानी मरने के कारण मैंने संध्या बंदन कुछ नहीं किया, कुछ हुआ ही नहीं, आज ऐसे ही है। तो थोड़ी देर गोमती में स्नान करने दो और थोड़ा माला जाप करने दो, कुछ संध्या बंदन हम कर लें, उसके बाद जलाना तुम लोगों का दस्तूर है, तो अब हम तो मना नहीं कर सकते हैं, बाद में जला देना। तो फिर गोमती में उन्होंने डुबकी लगाई। जब डुबकी लगा करके बाहर निकलते हैं तो न आरती है, न जनता है, न कुछ है। पहले जो धोती और कपड़े खोल करके नहाने गए थे वही कपड़े दिखलाई दे रहे हैं। तो अरे ये क्या हुआ, अभी तक तो क्या है कि मैं रो रहा था, मरना पड़ेगा ऐसा सोच करके, अब कोई नहीं है यहाँ पे, सब नदी है और किनारे हैं, केवल मैं नहाने आया था, मेरे कपड़े यहाँ पर हैं। तो उसी समय श्री कृष्ण प्रकट होकर के कहते हैं, देखा सुदामा, माया देखा कैसा रहा। तो सुदामा जी ने कहा कि हे प्रभु, कभी सुख कभी दुख, कभी रोना कभी हंसना, कभी जीना कभी मरना, यही आपकी माया है, मुझे पता लगा। क्योंकि थोड़ी देर में राजा बना तो सुख का अनुभव किया, फिर रानी मरी तो शोक में मैं पड़ा, दुख का अनुभव किया, फिर उसके साथ ही जला देंगे और ज़्यादा दुख मेरे साथ हुआ। तो ये सब माया का खेल मैंने जान लिया, समझ लिया। प्रभु आप ऐसे ही खेल दुनिया वालों को दिखा रहे हैं और उस खेल में सब परेशान हो रहे हैं, उठापटकी हो रही है, दुनिया में यही सब चल रहा है, मुझे पता चल गया। इसलिए मुझे अब और कुछ नहीं चाहिए, अब माया मत दिखाइए, बस आपकी भक्ति बनी रहे। मुझे अपने पोरबंदर जाने के लिए आप व्यवस्था कर दीजिए, आपकी भक्ति बनी रहे और कुछ मुझे नहीं चाहिए, ऐसा सुदामा जी ने कहा। फिर श्री कृष्ण ने विदाई दी उनको, परंतु जो उनका घर था पोरबंदर में, उसको उन्होंने सुंदर बना करके विश्वकर्मा को भेज करके सारी व्यवस्था की। ऐसी कथा आती है जो गुरुजी ने से हम लोग जब तालीम लेते थे, सीखते थे, तो उन दिनों में उन्होंने माया का उदाहरण दिया था। तो यहाँ पर कहते हैं कि अब बल से थे आज दिन, शुरू से लेकर के आज दिन तक ऋषि हो, मुनि हो, महात्मा हो, ज्ञानी हो, साधु हो, संत हो, फकीर हो, कहीं न कहीं माया के बंधन में, माया के खेल में, माया के उठापटकी में, ज्ञानी ध्यानी भी और सर्वसाधारण भी। सर्वसाधारण तो फंसे हैं, पर कभी कभी समझदार लोग भी इसमें उलझ जाते हैं, अटक जाते हैं। ये माया का खेल है, ऐसा बता रहे हैं। सो धनिये बल ऐसो दियो, अब इससे निकलना तो पड़ेगा। ये खेल ऐसा है करके अभी इसी में रच पच रहे और इसी में रहते रहते हमारी मृत्यु हो गई, तो फिर इसी संसार में कहीं ना कहीं फिर पैदा होंगे, या हमारा कर्म ठीक नहीं है तो जीव जंतु के रूप में भी पैदा हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। इसलिए ज्ञानी लोग कहते हैं कि ठीक है, माया का खेल राज जी ने दिखाया, हम देख रहे हैं, परंतु उनकी यादगिरी बनी रहेगी, उनका ध्यान बना रहेगा, उनका सुमिरन बना रहेगा। अगर सुदामा के माया में सुदामा वो संध्या बंदन की ओर नहीं लगते और जलाओ फिर ऐसे कहते तो वो जल जाते, पर संध्या बंदन में आए, भक्ति में आए तो माया का खेल छूटा और कृष्ण के चरणार बिंद में वो जग जाते हैं। ऐसे ही इस माया के खेल में रहते हुए अपने राज्य का चिंतन, परब्रह्म का चिंतन, परब्रह्म का भजन ये बना रहेगा तो धनी ने बल ऐसा, ऐसे शक्ति धनी देंगे। हम तारे 14 भवन्ना, श्री प्राणनाथ जी कहते हैं कि धनी ने मुझे ऐसी शक्ति दी कि तारतम वाणी ब्रह्म ज्ञान मेरे द्वारा उतरा,
श्रीमुख से ब्रह्म ज्ञान का अवतरण हुआ। जिस ब्रह्म ज्ञान में 14 लोक के प्राणी भी उस ब्रह्म ज्ञान को पढ़ेंगे तो वो भी पार उतर जाएंगे, मोक्ष की प्राप्ति करेंगे। ऐसा ज्ञान धनी ने मुझे बख्शा है, इसलिए उस ज्ञान का मैं विस्तार कर रहा हूँ, प्रचार प्रसार कर रहा हूँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मोक्षगामी बने, जिसको भटकना ना पड़े, भूत प्रेत पिशाच इस रूप में किसी को जाना ना पड़े, उनको विशुद्ध आत्मा बन करके उस दिव्य परम धाम में जागने का मौका मिले। आगे हुई ना होशी कबहूँ, ऐसा ज्ञान तो बहुत प्रकट है संसार में, वेदों से लेकर के पुराणों में कितना ज्ञान का भंडार भरा हुआ है। जीवन भर पढ़ेंगे तो भी सारे शास्त्र पढ़कर पूरा नहीं कर सकेंगे। इतने अनंत पारम किल शब्द शास्त्रम स्वल्पम तथायुर्भवस्य विघ्ना सारम ततो ग्राह्यमपास्य फल्गु हंसो यथा क्षीरमुबाम्बु मध्यात्। इसीलिए कहा गया है नीति शास्त्र में कि अनंत पारम किल शब्द शास्त्रम, दुनिया में जितने भी शास्त्र पुराण और जो धार्मिक ग्रंथ हैं उनका पार पाना कठिन है, इतने ज़्यादा वो धर्मशास्त्र लिखे हुए हैं। स्वल्पम तथा आयु, परंतु क्या करें, आयु बहुत छोटी है, पढ़ा नहीं जाता, इतने सारे ज्ञान ग्रंथों को पढ़ने का समय नहीं होता है। भावस्य विघ्ना, पढ़ने के लिए बैठो तो विघ्न बाधाएँ आ जाती है, कुछ न कुछ बाधाएँ। आप देखिए, पारायण पढ़ने के लिए बैठिए तो कोई ना कोई काम आ जाता है, कुछ काम नहीं हुआ तो किसी की घंटी बजने लगती है मोबाइल में, फिर उठना पड़ता है, ऐसी स्थिति आ जाती है ना। जप करने के लिए कोई बैठो, और हम लोगों को तो जप करना और मुश्किल होता है। तीर्थों में जा कर के हम लोग भी सोचते हैं परिक्रमा करें, जप करें, एक आएगा प्रणाम, दूसरा आएगा प्रणाम, देख रहा है जप कर रहा है, थोड़ी देर जप करने दिया जाए, ऐसा लोग सोचेंगे ही नहीं, वो तो दूसरा तीसरा करके ध्यान भंग कर देते हैं। तो इस प्रकार से आप देखिए, आप भी घर में जप कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं तो विघ्न बाधाएं आ जाती है, भावस्य विघ्ना, कुछ न कुछ बाधाएं। फिर भी सारम ततो ग्राह्यम अपास्य फल्गु, पर विघ्न आएंगे ऐसा करके डरना नहीं है। जितना हो सके थोड़ा से थोड़ा भी आप कीजिए, बहुत नहीं कर सके, 108 बार निज नाम नहीं जप सके, 5 बार जपिए, 1 बार जपिए, कुछ तो कीजिए आप, थोड़ा करने से भी हो जाएगा। उसका सार का सार आप ग्रहण कीजिए। और हंसो यथा क्षीरमुबाम्बु मध्यात्, जैसे राजहंस वो क्या है कि पानी में दूध डालने से दूध को पी जाता है, ऐसे तो आजकल विज्ञान का युग आ गया, तो विज्ञान के युग में ऐसा कहा जाता है कि राजहंस का जो लार निकलता है ना मुख में से, उसमें खटास, जैसे नींबू का पानी होता है ना, ऐसे नींबू का पानी, कहीं दूध और पानी है, ज़रा नींबू का पानी निचोड़ दो तो फट जाता है ना, दूध अलग हो जाता है, ऐसे ही उसके लार से पानी में दूध डाला हुआ फट जाता है, वो खाता है, ऐसा वैज्ञानिक लोग कहते हैं। पर हमारे ज्ञानी लोग कहते हैं कि वो पानी नहीं पीता, दूध पीता है, तो उसने सार को ग्रहण कर लिया ना। ये एक उदाहरण है, इसको इसी को ही मान करके जीवन भर चलना ऐसी बात नहीं, इसको सुन करके हमें भी थोड़ा सार को ग्रहण करना है जीवन में, असार को छोड़ देना है। पानी तो इतना ज़्यादा है कि उसको पी करके कोई लाभ नहीं है, उसमें पौष्टिक तत्व नहीं है, दूध में पौष्टिक तत्व है। इसी तरह से असार संसार में कोई काम की चीज़ें नहीं मिलेगी, परंतु धर्म तत्व का बोध करेंगे तो सार का सार हमको मिल जाएगा और उसी से हमारा कल्याण हो जाएगा। इसलिए आगे हुई ना होशी कबहूँ, ये ब्रह्म ज्ञान का अवतरण पहले नहीं हुआ था। ज्ञान का अवतरण तो बहुत हुआ, परंतु परम धाम के ब्रह्म ज्ञान का, मूल मिलावे का ज्ञान का हमें धनी ऐसी शोभा दई। प्राणनाथ जी कहते हैं मुझे धनी राज जी ने, धनी देवचंद्र जी ने ये ज्ञान उतारने की शोभा दी कि श्रीमुख से तुम प्रकट करो, ऐसा करके उन्होंने मुझे शोभा दी, उन्होंने आदेश दिया। सब पूजे प्रतिबिंब हमारे, कहते हैं कि अब हमने ये वाणी प्रकट कर लिया है तो इस वाणी की पूजा जानकार लोग तो करते ही हैं, पर प्रतिबिंब की भी पूजा करते हैं। वास्तविक की पूजा तो होती है, परंतु ये वाणी के बाद जो
भजन लिखे गए और पद लिखे गए, उनको भी लोग गाते हैं, उनको भी लोग पूजते हैं, उनको भी लोग क्या है कि आस्था का विषय बना लेते हैं। तो ओरिजिनल वाणी पढ़ना और फिर वाणी के बाद जो ज्ञान के ग्रंथ उतरे उनको पढ़ना, पर सब कल्याणकारी है। उनके द्वारा भी आप कल्याण पद को पा सकते हैं, वाणी से तो कल्याण पद पाना ही पाना है। सो भी अखंड में ऐसी भई, जो भी परब्रह्म को याद करके भजन गाएगा, धुन गाएगा, वाणी पढ़ेगा, निज नाम का जप करेगा, अखंड हो जाएंगे सब। किसी की भक्ति निष्फल नहीं जाएगी। थोड़ी सी भी भक्ति किसी ने की है तो निराश होना नहीं पड़ेगा, उसको भी परम पद की प्राप्ति होगी। परमात्मा किसी को निराश नहीं करते हैं। वो हर एक को जिस जगह में रखना, जहाँ स्थान देना, जिस मोक्ष के द्वार में उसको पहुँचा देना, जरूर पहुँचाएंगे। पर विश्वास करीने दौड़े जेह तारतम नो फल ले से तेहा। श्री जी महाराज कहते हैं विश्वास करके आगे बढ़ो, विश्वासम फलदायकम, विश्वास ही फलदायी बनेगा और विश्वास से ही वो परम फल, परम मोक्ष, परम ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ जब अप्रैल का महीना शुरू हुआ तो आप देखिए कि सब पर्व उत्सव पूरे होते आ रहे हैं। पर इस बार गुरु जी की तिथि थोड़े जल्दी है। पहले हम लोग मई के महीने में मनाते थे, इस बार क्या है कि अप्रैल में ही 28 तारीख गुरु जी की तिथि है। तो धीरे धीरे हम लोग गुरु महाराज की तिथि की ओर भी अग्रसर होकर के आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि हम लोग गुरु भक्त हैं। गुरु के बताए हुए मार्ग पर हम लोग सदा अग्रसर होते हैं। तो ऐसे गुरु महाराज की पावन कृपा भी हम में बरसे, राजश्यामा की पावन कृपा बरसे, यही भाव रखते हुए आज के प्रसंग को यही विराम दे रहे हैं। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। आगे हुई ना होशी कबहू, हमें धनिये ऐसी शोभा दई, सब पूजे प्रतिबिंब हमारे, सो भी अखंड में ऐसी भाई, सो भी अखंड में ऐसी भाई। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की। प्रणाम।
सेवा कर